नमस्ते, सुप्रभातम। कहते हैं स्वप्न हमारी अधूरी इच्छाओं का, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती है जागृत अवस्था में, तो वो स्वप्न में आकर के कट जाते हैं। अपूर्ण इच्छाओं को फुलफिल कर देता है। कभी अच्छे बुरे सपने आ जाते हैं, पर मेरे साथ कई बार ऐसे सपने आते हैं जो मुझसे रिलेटेड ना हो। तो आज एक भयंकर सपना देखा जो पूरी पृथ्वी को लेकर था, तो मुझे शेयर करने का मन बना, क्योंकि इसका अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो कोई भी अगर मदद कर सकते हैं तो कृपा करके करें। स्वप्न था कि पूरी धरती, यह पूरी पृथ्वी, एक गोल पृथ्वी जो है, हम सबको मालूम है, हम सब पृथ्वी माँ से प्रेम करते हैं, सब उनके गोद में रहते हैं, सुरक्षित हैं। व्यक्ति अपनी चिंता करता है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी को लेकर के हो सकता है कई बार ऐसी विचारधाराएँ आती हैं हमारे मन में। मेरी भी आई होंगी, मुझे नहीं पता है कि क्या है ये। तो मैं सोई हूँ और नींद की गहराई में बिल्कुल रात के 1:30 बजे सपना आता है कि ये पूरी पृथ्वी, ये धरती नीचे को जा रही है। हम सब सुरक्षित हैं, बैठे हैं अपने अपने घरों में, लेकिन ये पृथ्वी जो है जैसे लिफ्ट में चढ़ के कैसे जाता है, ऐसे जा रही गहराई में नीचे। तो मैंने बोला कि भाई खिड़की खोल के देखो, हम किस लोक तक पहुंच रहे हैं नीचे के ना। 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे और धरती बीच पे, ऐसा तो हमने पढ़ा है। पर किस लोक पे जाकर हमारी पृथ्वी रुकती है उसको देखो बोलकर सबको मैं जागरूक करा रही हूँ। और अंदर से राम 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 हे हरि, कहीं अच्छे लोक पे ही हमें रख देंगे आप, ऐसा करके भगवान का नाम भी ले रही हूँ। तो वो जाते जाते 3,60,000 नीचे के लोक में, जो कि शायद है भी या नहीं अस्तित्व में, मैं नहीं जानती हूँ, पर बिल्कुल गणित के हिसाब से 3,60,000 नीचे जाकर उस लोक में हमें भगवान ने इस पूरी धरती को स्थापित करते हैं। तो मैं विचलित होती हूँ कि पूरा काला है, अंधेरा है, वहाँ कोई न योग हो रहा है, न ध्यान हो रहा है, न कोई साधनाएं हो रही हैं। बिल्कुल अलग प्रकार के घर, एक अलग अलग प्रकार के घर, और वहाँ सभी को एक आवाज़ आ रही है आकाश से कि तुम उस घर में जाओगे, तुम उस घर में जाओगे। सबके लिए अनाउंसमेंट हो रहा था कि उन घरों में तुम्हें रहना है, जाके उस लोक के घरों में। तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ आ रही है। अब हम लोग अपनी धरती को लेकर ही नीचे डूबे हुए हैं, तो रहना पड़ेगा। निकल के मैं फिर सबको चिल्लाती हूँ कि भाई देखो, हमारा उद्धार अब कैसे होगा। देखो देखो, क्या आसपास में कहीं गंगा माँ भी बह रही है क्या? अगर गंगा होगी तो कैसे न कैसे वो हमारा उद्धार करेगी। भगवान भी कृपा करके आएंगे, हमारा उद्धार करेंगे। अगर गंगा भी नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा? ऐसे बहुत विचलित होकर के नाम भगवान का लेकर चिल्लाती हूँ। तो सब लोग बोले, गीता जी चिंता ना करें, पास में गंगा जी भी बह रही है। तो किसी न किसी समय पे हम सबका भगवान कल्याण करेंगे। ऐसा पूरी धरती में तो देखो हिंदू लोग ही नहीं आते ना, हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई सारे पूरी धरती में जीव जंतु जितने भी जलचर थलचर प्राणी जितने, सब एक पूरी गोलाकार पृथ्वी के साथ हम नीचे जा रहे थे। तो वो गणित भी मैंने उठ कर लिखा और थोड़ा भगवान का नाम जप के फिर से मैं सो गई, क्योंकि रात को उठ के तो क्या करना था। तो अजीब और अचरज सा लगा, तो मैंने शेयर करने का मेरा मन बना। अगर आपको कोई ऐसा इसका भेद लगता है तो बता दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।